हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को टेली के पहले भाग में बताया है कि टेली में एक नया कंपनी के बनाने के बाद ट्रांजैक्शन के आधार पर लेजर कैसे बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि लेजर के बनाने के बाद ट्रांजैक्शन के आधार पर वाउचर की एंट्री कैसे करेंगे। तो आप सभी को बता दूं कि यदि हम किसी ट्रांजैक्शन में नगद में किसी से सामान खरीदते हैं या किसी व्यक्ति से जब हमें नगद रुपए प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार की एंट्री हम रिसिप्ट में, तथा किसी को नगद में सामान बेचते हैं या किसी को पैसे का नगद भुगतान करते हैं तो इस प्रकार की एंट्री का पेमेंट मोड में हम एंट्री करते हैं। तथा किसी को उधार में सामान बेचने की एंट्री सेल वाउचर पर, तथा किसी से सामान उधार में खरीदने की एंट्री हम परचेस वाउचर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आप जो है नई कंपनी बनाने के बाद उसके आधार पर आप लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है आपका उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप बनाए हुए लेन देन के लेजर के आधार पर आप जो है ट्रांजेक्शन यानी वाउचर की एंट्री कैसे पास करेंगे और अमाउंट को किस आधार पर आप उसमें भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेली ERP9 में ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उससे मैं नीचे आऊँगा। जो आप वहाँ पे आपको दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर। तो जहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर लिखा है वहाँ से मैं उस ऑप्शन पे माउस से क्लिक करके वहाँ पे जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको जो है राइट साइड जितने भी आपके मोड हैं, जिस मोड में आप जो है एंट्री आप करेंगे उस सभी के यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई दे रहे होंगे राइट साइड में, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जिस मोड को आप चुनेंगे उसके आधार पे क्या आप चुनते हैं, रिसीव करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसको जो है हेडिंग में सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसी के आधार पे हमको जो भी लेन देन है उस ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए पहले हमें इस शॉर्टकट का यूज करना होगा जो हमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो राइट साइड में जो शॉर्टकट दिया हुआ है उस शॉर्टकट को हमें कीबोर्ड से प्रेस करने के बाद उस ट्रांजैक्शन के आधार पे हमें एंट्री करना है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसे हम पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे या फिर परचेस करेंगे या सेल करेंगे। तो आज ये हमारा 4 ही टॉपिक रहेगा जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप जो है रिसिप्ट की एंट्री कैसे करेंगे और पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे और परचेस की एंट्री कैसे करेंगे और सेल की एंट्री करेंगे कैसे करेंगे। तो हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए जिस हिसाब से हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि सियाराम ने रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, जो कि अमाउंट आपको दिया हुआ है 50,000 रुपये। तो इसके लेन देन में क्या हो रहा है कि सियाराम जब बिजनेस में अपना कैश का अमाउंट लगा रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है। तो इस प्रकार की लेन देन की एंट्री करने के लिए मैं सबसे पहले मैं अपने वाउचर मोड को चुनूंगा कि मुझे राइट साइड से किस वाउचर मोड का उपयोग करना है। तो इस वाउचर मोड का जो लिस्ट दिया है उसके आधार पे और जो हमारा क्वेश्चन है उसके आधार पे मैं इसकी एंट्री में सबसे पहले रिसिप्ट मोड में ऐड करूंगा। तो रिसिप्ट मोड में ऐड करने के लिए मैं F6 प्रेस करूंगा। तो F6 जब भी मैं प्रेस करता हूं तो हमारा ये जो वाउचर है वो हमारा जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिसिप्ट मोड में बदल जाएगा। तो देखिए क्या हमारा जो पेमेंट वाउचर था वो अब हमारा रिसिप्ट वाउचर में बदल गया है। तो इस प्रकार से मैंने रिसिप्ट वाउचर का चुनाव किया। और आपको एक बात और बता दूं कि जब आप पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पे सबसे पहले आपका कैश ही आएगा और बाकी बाद की एंट्री हम लोग नीचे इसके आधार पे करेंगे। तो यहाँ से मैं चुन लेता हूँ, मैंने रिसीट वाउचर का एंट्री किया है तो हमारा लेन देन है कैश एंड कैपिटल अकाउंट का। तो जैसे ही मैं यहाँ ऑटोमेटिक इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा जो है कैश यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा लेन देन जो है हमारा कैपिटल अकाउंट का। तो आप जो है इस लिस्ट को जो हमारे इस राइट साइड में जो लिस्ट दिखा रहा है जो हमने लेजर बनाया था वो लेजर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो लेन देन है वो आप अकाउंट को यहाँ से चुनते जाना है। यहाँ से अकाउंट को चुनने के बाद आपको जो है आगे की एंट्री पास करनी है। तो मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट चुनूंगा
कैपिटल अकाउंट जो हमारा सेकेंड में दिख रहा है, तो इसे मैं माउस से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा अमाउंट है 50,000 रुपये का, तो मैं 50,000 अमाउंट भरूंगा और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा और इसे कंट्रोल ए करके सेव कर लूँगा। तो इसी एंट्री के आधार पर हमारी जो है आगे की सभी क्वेश्चन की एंट्री होने वाली है। तो एक क्वेश्चन और बता दूं कि जैसे कि आपका क्वेश्चन है नगद माल खरीदा, इस क्वेश्चन में हमारा जो लेन देन का एंट्री है वो हमारा जो है परचेस और कैश का है। तो जिसमें हमने यहाँ पे नगद में सामान खरीदा है तो हमने वाले को हम यहाँ पे पैसे का भुगतान करते हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए मैं पहले पेमेंट वाउचर मोड का चुनूंगा, जिसका मेरा शॉर्टकट की है F5। तो मैं कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करता हूं तो हमारा यहाँ पर देखिए जो हमारा रिसिप्ट मोड था वो हमारा पेमेंट मोड में बदल गया है। तो इस मोड में मैं क्या करूँगा, यहाँ भी हमारा कैश और परचेस का लेन देन होने वाला है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अकाउंट में कैश की एंट्री करूँगा और दूसरा अकाउंट जो हमारा आएगा परचेस का, तो यहाँ से मैं परचेस अकाउंट को चुनूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं जैसे ही इंटरफेस करता हूँ तो हमारा इसमें लेन देन है 20,000 रुपये का। तो जो हमें राइट साइड यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है, राइट साइड जो बॉक्स अमाउंट का दिख रहा है, वहाँ पे मैं अमाउंट को 20,000 ऐड करूँगा। 20,000 रुपये की एंट्री करने के बाद मैं आगे की क्वेश्चन आपको बताऊँगा कि आप जो है आगे की एंट्री कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं 20,000 अमाउंट भरूंगा और जैसे ही इसे मैं सेव करने के लिए आपको बता दिया हूँ कि आप जो है सेव करने के लिए कंट्रोल ए का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए बटन प्रेस करता हूँ तो ये सेकेंड एंट्री को मैं यहाँ से पास कर लेता हूँ। तो इसी प्रकार से आगे की एंट्री आप जो है कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि जब भी आप नगद में सामान खरीदोगे तो इस प्रकार की एंट्री आप पेमेंट में करोगे और जब जो है उधारी में सामान खरीदोगे उस प्रकार की एंट्री आपको करनी है परचेस में, और जो उधारी में बेचोगे तो उस प्रकार की एंट्री आपको करनी है सेल वाउचर में। तो मैं जल्दी से दिए गए क्वेश्चन के आधार पर सारी एंट्री पास कर लेता हूं। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो इसका जो वीडियोस का पार्ट 1 बना हुआ है उस पार्ट 1 में आप जो है जाकर इस वीडियोस की जो है क्वेश्चन को जो है आप उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपका वो क्वेश्चन वीडियोस के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मैं इस क्वेश्चन की एंट्री पूरा कर लेता हूँ।
तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि टेली RP9 में आप होने वाले लेन देन के अर्थात ट्रांजैक्शन की एंट्री आप किस वाउचर मोड के आधार पर आप वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन आप जो स्क्रीन में देख रहे होंगे, इन्हीं क्वेश्चन के मैंने आपको टेली RP9 में एंट्री करके बताया, और उसमें जो होने वाले एंट्रीज हैं उनको जो है एंट्री करने के लिए और अमाउंट को भरने के लिए मैंने किस वाउचर को चुना है वो आपको यहाँ पे वाउचर एंट्री के शॉर्टकट वाले कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उस ट्रांजैक्शन की एंट्री को करने के लिए मैंने किस वाउचर मोड को चुना है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि होने वाले लेन देन को आप जो है किस वाउचर मोड के आधार पर एंट्री कर सकते हैं, और इनके ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए कौन कौन से अकाउंट इसमें आने वाले हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। और यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमने क्वेश्चन एंट्री किया था उसका जो है आप ट्रांजैक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसमें जो है किस अकाउंट का लेन देन हुआ है उस आधार पर आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट भी यहाँ लिखा हुआ है, और उसमें जो है कौन कौन से अकाउंट्स आने वाले हैं वो सभी एंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये था हमारा जो हमने पार्ट 1 में बना के रखा था अकाउंट और लेजर। तो इसी को जो है हमने आगे बढ़ाते हुए दूसरे वीडियो में ट्रांजैक्शन के आधार पर लेन देन की एंट्रीज मैंने इस वीडियो में आपको करना बताया, और इसी वीडियो का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को भी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यही था। तो धन्यवाद, आगे भी इसी वीडियोस में बने रहिए। तो आज का यह वीडियो हमारा पूरा होता है। थैंक यू।